1519 में भारत में एक यात्री आए थे, पुर्तगाली यात्री थे बारबोसा। बारबोसा ने एक पुस्तक लिखी है, नाम है द बुक ऑफ डुआर्ट बारबोसा वॉल्यूम फर्स्ट। इस पुस्तक में भारत के एक ऐसे सम्राट, एक ऐसे राजा की चर्चा की गई है, जिसके बारे में बारबोसा लिखते हैं कि यदि वो व्यक्ति एक बार पान खा के यदि किसी व्यक्ति पे थूक देता था तो आधे घंटे से ज्यादा समय जिंदा नहीं रहता था। यदि गलती से कोई मक्खी उसके शरीर पे आकर बैठ जाती थी तो तुरंत फूल के मर जाती थी। इतना जहरीला व्यक्ति था कि एक बार कपड़े पहन लेता था तो कोई भी उसका सेवक परिचर उसको छूने की हिम्मत नहीं करता था। उसके पहने हुए कपड़ों को कोई छू नहीं सकता था, जबकि उसको तुरंत उसके कपड़ों को जला दिया जाता था। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं गुजरात के छठे शासक महमूद बेगड़ा की। साथियों, महमूद बेगड़ा के बारे में जो आपके पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने लिखा है, चार बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको सुन के आपको ऐसे लगेगा कि वास्तव में क्या ऐसे भी इंसान पहले हो सकते थे, लेकिन ऐसा होता था। देखिए, जो इतिहास का जहरीला शासक इसको कहा जाता है वो है आपके महमूद बेगड़ा। और महमूद बेगड़ा एक्चुअली में महमूद शाह प्रथम था, जो गुजरात का छठा शासक था, और 1458 से लेकर 1511 तक गुजरात पर शासन इसने किया था, ऐसा माना जाता है। देखिए, बारबोसा क्या लिखता है, बारबोसा चार चीजें बताता है। पहली चीज तो ये बताता है कि ये जो आपका महमूद बेगड़ा है, अब ये आमतौर पे बेगड़ा का अर्थ सबसे पहले स्पष्ट करता है कि महमूद बेगड़ा का अर्थ होता है हीरे या मोती में किया गया छेद। लेकिन ये तो इतना खतरनाक राजा था कि इस पर यदि कोई मक्खी बैठ गई तो फूल के तुरंत मर जाती थी। अपनी रेशमी मूछों के लिए इतना ज्यादा चर्चित था कि मूछों को पीछे बांध के, जैसे साफा बांधते हैं उस तरीके से ऊपर बांध के रखता था। अपना रोबिला स्वभाव बनाए रखने के लिए मूछों को इस तरीके से बना के रखता था, और बहुत डरावना और राक्षसी स्वरूप उसका बताया बताया जाता है। तो बारबोसा ये लिखता है कि चार प्रकरण बताए उसने। पहला प्रकरण यह है कि उसको बचपन से ही जहर दे दे के, मतलब थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था ताकि कोई उसको जहर दे तो मरे नहीं। तो थोड़ा थोड़ा बचपन से जहर दिया गया था, इसलिए इतना जहरीला हो गया था कि कोई भी मक्खी मच्छर यदि उसके शरीर को छू भी लेते थे तो तुरंत फूल के गिर जाते थे। दूसरा है, उनके कपड़ों के बारे में बताते हैं कि उनके पहने हुए कपड़े भी इतने जहरीले स्वरूप के हो जाते थे कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति उसको छू भी लेता था तो तुरंत उसके शरीर पे फफोले हो जाते थे और वो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाती थी। बारबोसा ये भी लिखता है कि यदि कोई व्यक्ति उसके पास है, पड़ोस में है, और यदि उसकी पान की पीक भी उसके लग गई तो निश्चित रूप से तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती थी। और यदि किसी व्यक्ति पर जानबूझ के उसने पान खा के पीक थूक दी तो उसकी मृत्यु होने में आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता था। 13 साल की उम्र में महमूद बेगड़ा को राजा बनाया गया था। 52 वर्ष तक वो राजा रहे, और ऐसा कहा जाता है कि वो पेटू था, बहुत तगड़ा, बहुत ज्यादा भोजन क्या करता था। कहते हैं एक दिन में 35 किलो तक खाना खा जाता था, जिसमें 5 किलो आपके मिठाइयां और 10 किलो सब्जी उसमें शामिल थी। नाश्ते की बात करें तो नाश्ते में वो एक कटोरा, बड़ा कटोरा मक्खन, एक कटोरा आपका शहद, और लगभग 150 केले, और 40 से 140 तक, 40 से लेके 140 तक समोसे खा जाया करता था। विद्वान तो ये भी लिखते हैं कि ये 35 किलो भोजन के अतिरिक्त भी जब वो रात को सोता था तो रात दोनों उसके बेड के दोनों तरफ मांस मिश्रित समोसे बनाकर बड़ी बड़ी ट्रे में रख दिया जाता था, और उसको भूख बहुत ज्यादा लगती थी तो रात को उड़ के उन समोसों को और खा जाता था। 35 किलो अनाज, और ये जो नाश्ता मैंने बताया, एक बड़ा कटोरा शहद का, एक बड़ा कटोरा मक्खन का, 150-200 केले,
35 किलो अनाज, 5 किलो आपकी मिठाइयां, 10 किलो सब्जी, इसके अतिरिक्त समोसे और खाया जाया करता था। तो भारत के इतिहास को जब पढ़ते हैं तो कई प्रसंग ऐसे निकलते हैं जहां से मतलब आपको पढ़ने में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे राजा भी यहाँ पर हुए हैं।